एवरीवन। और मैं अब आप लोग के सामने फिर से हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स चैम्पियन के साथ। और इसमें मैं अपने एनसीईआरटी के क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक लंबे गैपिंग के बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी इंगेजमेंट बिजी हो गया था, इस कारण से नहीं दे पा रहा था। आप लोग के और कई बार डिमांड हुआ, लेकिन मैं उन पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। चलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और हम लोग जाने रियल नंबर हम लोग जैसा समझ सकते हैं, जो पिछले क्लास में क्लास 9 में और मेरे प्रीवियस वीडियो में भी रियल नंबर के बारे में मैंने चर्चा किया है। और रियल नंबर में हम लोगों ने देखा जो रियल नंबर एक बड़ा सा फैमिली है, जिसके अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों तरह के चीज़ हैं। इस पैटर्न में है हमारे पास। और रेशनल नंबर फैमिली में हमारे पास जो है सो इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा जानने से पहले हम लोग जान लें जो यूक्लिड कौन थे। यूक्लिड ने अपना एक थ्योरम दिया और जो कई तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोगों को मदद करता है। उससे पहले हम लोग जान लें जो इनिशियल स्टेज में हम लोग क्लास 2, 3, 4 के लेवल में हम लोग जान रहे थे, जो यदि हम लोग को डिवीजन करना है तो जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंड कहलाता है, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वह डिवाइजर है, और जो रिजल्ट आया डिवाइड करने के बाद वो हमारा कोशिएंट है। और अगर यदि पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ तो हमारे पास रिमाइंडर बचा। और इनके बीच में रिलेशन जब हम लोगों ने इनिशियल क्लास में एस्टैब्लिश किया था, तो हम लोग देखें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बेसिकली यह हम लोगों को यूक्लिड ने दिया था। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का कहना है गिव्स पॉजिटिव इंटीजर if two positive integers are given a and b, and then two integers q and r satisfying it, then a is equal to bq plus r, and r is greater than or equal to 0 and r is also less than b। तो ये यहाँ पर हम लोग को रिप्रेजेंट करता है हमारा डिविडेंड को, b डिवाइजर है, q कोशिएंट है और r रिमाइंडर है। एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, जो हमारा रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा छोटा होगा, या तो 0 होगा या फिर उस डिवाइजर से छोटा होगा। निगेटिव हमारा कभी नहीं होता है रिमाइंडर, यह भी आपको ध्यान देना है। साथ में इस यूक्लिड डिवीजन
लेमा का हम लोग यूज करते हैं HCF निकालने के लिए। एज फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को बता दें, जैसे हम लोगों को निकालना है 455 एंड 42 HCF पता करना है। और HCF के बारे में आप लोग जैसा जानते हैं, जो HCF कंटिन्यूस डिवीजन का रिजल्ट होता है। तो देख लें जैसे कैसे निकालें। 455 को अगर 42 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में लगेगा? 10 टाइम्स से 420 हुआ और हमारा रिमाइंडर आएगा 32। और जानते हैं जो हमारा डिवाइजर है वो नेक्स्ट टाइम हमारा डिविडेंड बन जाता है। तो और उसमें हम रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, मीन्स 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है। और फिर हमारा यह जो है 35 यहाँ आया तो 7 इंटू 5 प्लस 0। जब हमारा एक चीज़ अब यहाँ ध्यान दें, ये हमारा फर्स्ट ये डिविडेंड सेक्शन है, या डिवाइजर सेक्शन है, या कोशिएंट है, और यह रिमाइंडर। जब हमारा फाइनल रिमाइंडर जहाँ पर 0 आ जाएगा तो वो जो डिवाइजर है हमारा फाइनल, वो हमारा HCF हो जाएगा। एक और नंबर के बारे में हम लोग लेकर देखें, जैसे HCF ऑफ 420 एंड 130 लिखें। 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10, और 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो हमारा फाइनल यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, और इसके साथ हमारे पास जो है सो डिवाइजर के सेक्शन में 10 आ रहा है, मतलब हमारा HCF जो हो जाएगा वह 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आज का वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ, और इजी स्टेप्स में आप मेरे साथ यूँ ही जुड़कर मैथ्स को पढ़ें, जानें। मेरे YouTube चैनल मैथ्स चैम्पियन को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो डाउट्स होंगे इजी वे में मैं आपके डाउट का क्लियर करूंगा, और उम्मीद है मैं अब आप लोगों के साथ कंटिन्यू चलता रहूंगा नए नए वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।